हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि होने वाली है उन सभी से रिलेटेड जो एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और सभी ने जो है मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जो है अपना आरयूसी कोड भी जनरेट कर लिया और फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स अभी भी रह गए हैं, उनके मेरे पास काफी सारे अभी मैसेजेस पड़े हुए हैं। मुझे मतलब सबको जो है रिप्लाई करना है, तो एक्चुअली मुझे अभी टाइम नहीं मिला, तो मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनका आरयूसी कोड जनरेट नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपको एक बात ये बता दूं, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी आरयूसी कोड जनरेशन पे, तो उस दिन जिस दिन मतलब वीडियो मैंने अपलोड करी थी कि आरयूसी कोड अगर आपका जनरेट नहीं हो रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अपनी इमेज को जो है एडिट कर लें। उसमें एक ही इमेज एडिट हो रही थी और उस दिन जिसने भी करा था अपना मतलब एडिट जिसने भी करी थी इमेज, उन सभी का आरयूसी कोड जनरेट हो गया था। लेकिन उसके नेक्स्ट डे से जिसने भी करा उसका आरयूसी कोड अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स का मैंने खुद भी करा था और बाकियों ने जिसने खुद से भी करा है तो उनका जनरेट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी उस दिन जिसने करा था उनका नेक्स्ट डे जो है वो आरयूसी कोड जो जनरेट हो गया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और मैंने भी जिसका करा था उस दिन तो सबका आरयूसी कोड जनरेट हो गया था। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक वही सेम मैसेज आ रहा है कि इमेज वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस, तो अब क्या होगा आगे और अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि देखो, आरयूसी कोड आपका जो जनरेट नहीं हो रहा है उसका मेन रीजन यही है कि आपने जो इमेजेस अपलोड करी वो प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड नहीं करी। किसी ने जो है मतलब आपके जो सिग्नेचर है वो हॉरिजॉन्टल अपलोड होने थे, आपने जो है वर्टिकल कर दिया, या आप अपलोड कर रहे थे वो खुद वर्टिकल हो गए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो गलती है वो आपकी है, क्योंकि मैंने भी वीडियो अपलोड करी थी इस चीज पर कि आपको जो है इमेजेस प्रॉपर फॉर्मेट में किस तरीके से अपलोड करनी है। तो जिसने वो प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया उन सभी का आरयूसी कोड आराम से जनरेट हो गया, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स बच गए। अब इमेजेस जो मैंने जितनों की इमेजेस एडिट करी उन सभी में प्रॉब्लम थी। किसी ने जो है सिग्नेचर जो है हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल अपलोड कर दिया, थंब प्रिंट जो है हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल अपलोड कर दिया। किसी ने थंब लगाया है, उसका थंब प्रिंट इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, वो थंब प्रिंट जैसा लग ही नहीं रहा, इतना ज्यादा वो ब्लर हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसी की वजह से है, जिस वजह से जो है आपका आरयूसी कोड जो है वो जनरेट नहीं हो पाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि अभी तक आपका एडिट भी अगर आपने कर लिया तो जनरेट नहीं हुआ। तो ये यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर 17 तारीख तक जो है, मतलब 14 तारीख तक जो है, यानी कि परसों सॉरी कल शाम तक जो है 5 बजे तक जो है आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, ये आप सभी को पता है। लेकिन मैक्सिमम ने जो है मतलब ऑलमोस्ट जिसको करना था एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो सभी ने जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया। अब क्या होगा, जिसका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है उनके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है जो मतलब फिजिबल नहीं लगता मेरे को, कि आप जो है अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा से करो, इमेजेस अपनी प्रॉपर तरीके से दोबारा से अपलोड करो। लेकिन वहां पर आपको जो है काफी सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये आपको सारी चीजें दोबारा से चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आपने अपना आधार नंबर डाला है तो हो सकता है कि वो आधार नंबर दोबारा से एक्सेप्ट ना करे और वो बोले कि बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके का मैसेज पॉपअप होगा। ठीक है, तो अगर आप आधार की जगह किसी और आईडी को यूज करते हो तो शायद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि कैसे तैसे करके आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर लो, तो आप सेफ जोन में आ सकते हो। ठीक है, और मतलब जो है आगे आरयूसी कोड जनरेट करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, फाइनल रजिस्ट्रेशन की अभी जो लास्ट डेट है वो 27 है। तो ये चीज सोचने की अभी नहीं है, मतलब इस चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना है कि अभी हमने नहीं करा तो अब हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि जिसका जो है आरयूसी कोड जनरेट नहीं हुआ है उनको 17 तक वेट करना होगा। 17 को क्या होगा, जिसका आरयूसी कोड जनरेट नहीं हुआ, इमेज वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस आ रहा है, तो उन सभी कैंडिडेट के पास मैसेज आएगा कि आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है एम्स की तरफ से। तो वो आपको बोलेगा कि अपनी इमेजेस अब दोबारा अपलोड करिए। तो उस टाइम आपको फिर से जो है अपनी इमेजेस प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड करनी होंगी। और तब भी अगर आप नहीं करते हो तो सोच लेना फिर आपका फॉर्म फिल होगा ही नहीं, ये बात आप अच्छे से समझ लो। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, फिर भी पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं देखी, जिसका आरयूसी कोड जनरेट नहीं हो रहा है।
ठीक है, अगर आप वो वीडियो सही से देख लेते, सही से सारी चीजें अच्छे से समझ लेते, तो आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बोलूंगा वो वाली वीडियो देख लेना। उस वीडियो का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, क्योंकि अब जब रिजेक्शन आएगा और रिजेक्शन के बाद भी अगर आप वही सेम गलती रिपीट करोगे तो आप ये सोच लेना कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। और कोई अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसका साल जो है वो खराब हो सकता है इस चक्कर में। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब जब आपको फोटोज अपलोड करनी होंगी तो उसी तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में आपको करनी होंगी। क्लियर है? ठीक है, तो 17 को रिजेक्शन आएगा, उसके बाद आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 17 से 20 तारीख तक। उस टाइम में आपको अपनी इमेजेस वगैरह जो है वो दोबारा से अपलोड करनी होंगी, या फिर अगर किसी की कोई एंट्री गलत हो गई है, कोई और चीज गलत हो गई है, तो उसको जो है मॉडिफाई करने का जो है टाइम यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। तो करेक्शन जो है 17 से आपको 20 तारीख तक करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? अब एक चीज मुझे यहां पर थोड़ी सी रिस्की ये भी लगती है कि मान लो जिसका आरयूसी कोड जनरेट नहीं हो रहा है, जिसकी इमेजेस जो है वो वेरिफिकेशन इन प्रोसेस आ रहा है, अगर मान लो उनका स्टेटस जो है वो रिजेक्ट भी नहीं होता है और एक्सेप्ट भी नहीं होता है, तो उस केस में जो है आप लोग थोड़ा फंस सकते हो। ठीक है, कि मान लो रिजेक्शन ही नहीं आया, तो अगर रिजेक्शन नहीं आएगा तो आप जो एडिट भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? इसलिए मैं ये बोलूंगा कि अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन आप दोबारा से कर सकते हो तो करके देख लो। अगर पॉसिबल हो रहा है, फिजिबल है आपके लिए ये चीज करना, तो आप करके देखो किसी भी तरीके से। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या अपने पेरेंट्स के भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल आईडी तो 5 मिनट में बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से आप बना सकते हो न्यू ईमेल आईडी। और मोबाइल नंबर जो अपने पेरेंट्स का किसी का भी यूज कर सकते हो, जो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन में यूज नहीं करा है। ठीक है, और बात रही अब आईडी की, कि मान लो अगर आपने आधार कार्ड का नंबर वगैरह एंटर करा था वहां पे, तो आप किसी और चीज का जो भी उसमें ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो अगर आपके पास वो आईडी अवेलेबल है तो उससे जो है आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरी तरफ से जो है सेफ लगता है। लेकिन ये है कि मतलब 99% चांसेस ये है कि ऐसा नहीं होगा कि जिसके में आरयूसी कोड जनरेट नहीं हुआ उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उसका फॉर्म 99% रिजेक्ट होगा। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सपोज रिजेक्ट नहीं हुआ तो उस केस में फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर क्या होगा, 17 तारीख के बाद आप लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना दोबारा से नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कर लो, अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। 99% चांसेस यही है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। रिजेक्शन के बाद आपको इमेजेस अपनी दोबारा अपलोड करने का चांस मिलेगा, और उसके बाद जो है वो सारी चीजें वेरीफाई होंगी, और फिर 23 मई को जो है आपका स्टेटस दोबारा से अपडेट होकर आएगा कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया है या नहीं हुआ है। और होगा वो तभी जब आप इमेजेस को दोबारा से प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड करोगे। अगर पिछली बार की तरह गलती करोगे तो वो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। और अभी जो भी इमेजेस एडिट कर भी रहे हैं या करना चाहते भी हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जो है वो आरयूसी कोड उसके बाद भी अभी जनरेट नहीं हो रहा, वो सेम मैसेज दिखा रहा है। जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी उस दिन जिसके हुए थे आरयूसी, मतलब जिस के इमेजेस क्या बोलते हैं मॉडिफाई हुए थे, उन सभी के जो है आरयूसी कोड जनरेट हो गए थे। ठीक है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से जिसने भी करा उसका आरयूसी कोड जनरेट अभी तक नहीं हुआ है, तो अब उनको जो है रिजेक्शन का ही वेट करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। और भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि मेरा शेड्यूल भी थोड़ा बिजी है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो।